अप्रैल पर अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक आपको थोक मंडी भाव देखने को मिल सकता है। किस तरीके से मिल सकता है? अगर आप अप्रैल पर भिंडी की खेती करते हैं तो लगभग 45 से 50-55 दिन में भिंडी की जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाती है। तो जून के आसपास जो आपका हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट होने वाला है और जून जुलाई के आसपास मार्केट में सब्जियां काफ़ी कम होती है। तो वैसे में भिंडी का जो रेट है वह आपको एक बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम अप्रैल पर आप भिंडी की खेती किस तरीके से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल के ला सकते हैं, कौन कौन से आपको रोगों का सामना करना पड़ने वाला है, A to Z संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, भूमि की अगर हम बात करें तो भिंडी की खेती आप सभी तरह के भूमि पर निश्चित रूप से कर सकते हैं जिसका pH मान 6 से 7.5 के बीच में हो। उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल के ला सकते हैं। खेत की तैयारी भिंडी की खेती के लिए किसान साथियों आपको पहले 1 से 2 बार गहरी जोताई करा लेना है। उसके बाद 2 से 3 ट्राली आपको जो गोबर खाद है अच्छी तरीके से सड़ी गली हो उसको आपको खेतों में फैला देना है। उसके बाद रोटावेटर चला देना है। उसके बाद आपको बेड तैयार कर लेना है। आपको बेड विधि से ही आपको भिंडी की खेती करना है, क्योंकि किसान साथियों आप जो है अप्रैल पर कर रहे हैं तो आपका जो भिंडी है वह जो है बरसात के सीजन भर चलने वाला है। तो वैसे में बेड विधि से आपको भिंडी की खेती करना, पानी निकासी की उचित व्यवस्था होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों। तो आपको बेड विधि से ही भिंडी की खेती करना है। तो बेड से बेड की दूरी आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। बेड का जो हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं और बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से आप बेड तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसान साथियों बेसल डोज। तो बेसल भरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों। चाहे तो मिट्टी की जांच करा ले, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो आपकी मिट्टी में उस हिसाब से आप न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, या फिर आप 25 केजी जो है DAP, 50 केजी SSP और 15 से 20 केजी आप MOP बेड के बीचों बीच आपको डाल देना है। इस तरीके से आप जो है बेसल भर सकते हैं किसान साथियों। उन्नत किस्मों की बात करें तो मार्केट में काफ़ी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का ही चुनाव करें जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको दे सके। वैसे एडवांटा कंपनी का जो राधिका वैरायटी है यह किस्म को ज़्यादातर जो किसान है लगाते हैं और यह वैरायटी जो है काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है और हर सीजन में आप यह वैरायटी को लगा सकते हैं। आपको रिजल्ट एक बेहतरीन ही देखने को मिलने वाला है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी देख सकते हैं। नामधारी का NS 862 वैरायटी है। इसका भी जो पहला हार्वेस्टिंग है लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है। उत्पादन बेहतर उत्पादन के लिए यह जो वैरायटी है उसको माना जाता है। तो आप इनमें से कोई भी जो वैरायटी है उसका चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज दर और उपचार। तो भिंडी की खेती के लिए किसान साथियों 1 से 1.5 केजी बीज की ही आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से रखते हैं, बेड से बेड की दूरी आप किस तरीके से तैयारी की है उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। वैसे आगे हम जिस हिसाब से जानकारी बता रहे हैं उस हिसाब से आपको 1 से 1.5 केजी बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है किसान साथियों। बीज उपचार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि भूमि पर पहले से कई सारे जो फंगस वगैरह है वह रहते हैं। तो अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं तो जर्मिनेशन एक बेहतरीन देखने को मिलने वाला है और स्टार्टिंग के समय पर आपका जो पौधा है वह अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वह फंगीसाइड से बीज को उपचारित कर सकते हैं। रोडिमिल गोल्ड से उपचारित कर सकते हैं। स्वाल कंपनी का कैस्केड जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है उससे उपचारित कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ से आप अपने बीज को उपचारित कर ले, उसके बाद ही आपको बुआई करना है। तो बुआई किस तरीके से करना है किसान साथियों? तो आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करना है। आपको पहले सिंचाई कर लेना है या फिर बुआई करने के बाद आपको तुरंत सिंचाई करना है। अगर आप पर्याप्त नमी हो अपने खेत पर फिर भी आप जो है बुआई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है किसान साथियों और एक बेड पर आपको 2 लाइन से जो बुआई है वह करना है। आपको बेड से बेड की दूरी है किसान साथियों वह आपको 2.5 से 3 फीट ही रखना है। अगर आप उससे कम कर देते हैं और एक बेड पर 2 लाइन से अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं तो आगे चलकर स्प्रे में, खाद देने में, तोड़ाई करने में, सभी कार्यों पर आपको काफ़ी ज़्यादा
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें और एक बेड पर 2 लाइन से आप इस तरीके से बुआई कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी जो है गर्मी का सीज़न है, तो सिंचाई आपको समय समय पर भूमि की नमी के हिसाब से आपको करना होगा किसान साथियों। स्टार्टिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब तक जर्मिनेशन ठीक तरीके से नहीं हो जाता तब तक 1-2 सिंचाई आपको 2 से 3 दिनों के अंतराल में करना है। उसके बाद आप फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 दिनों के बाद आपको सिंचाई करना है। ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो आप 3 दिनों के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। निदाई कुराई फसल को साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तभी आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगी, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन दे पाएगी। तो निदाई कुराई आपको समय समय पर करना होगा। पहला जो निदाई कुराई है, पहले तो आप हेर्बिसाइड का स्प्रे कर प्लांटेशन से पहले एक बार खरपतवार को नियंत्रण कर ले, उसके बाद आप बुआई करें। उसके बाद आप समय समय पर हाथों से लेबर की मदद से आपको निदाई कुराई करते रहना चाहिए किसान साथियों। अब हम जो है बात कर लेते हैं रोग और नियंत्रण। तो भिंडी की खेती में रोग उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते किसान साथियों। खासतौर पर चूसक की आपको समस्या ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। चूसक है, एफिड जेफिड है, तो इनके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस की आपको समस्या कम देखने को मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी फंगस की समस्या देखने को मिल रही है तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। ब्लू कॉपर का आप स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर की आपको समस्या देखने को मिल सकती है। लीफ माइनर के लिए आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं, हॉक का स्प्रे कर सकते हैं। हल्का फुल्का आपको कीट की समस्या देखने को मिलने वाली है। तो ज़्यादा जो समस्या है वह देखने को भिंडी की खेती में आपको नहीं मिलने वाली। अब हम बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो किसान साथियों, खाद पर बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पहला जो खाद है वह आप 10 से 15 दिनों के बीच में आप दे सकते हैं। और पहला खाद में आप 1.5 से 2 kg आप 28-28 ले सकते हैं। 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं और 500 ग्राम टर्फ फंगिसाइड जो कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब है ले सकते हैं। और एक आप वेलम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का घोल बनाकर जड़ों के पास आपको दे देना है। दूसरा खाद आपको 25 से 30 दिनों बाद देना है। 30 kg यूरिया, 20 kg DAP और 250 ग्राम आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और साथ में 3 kg सल्फर 90% वाला घोल बनाकर जड़ों के पास दे दे। 35 से 40 दिन बाद आपको 1 kg 05234 को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे दे, ताकि फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि उस समय 30-35 दिन का, जब 35-40 दिन का आपका फसल हो चुका है तो उस समय आपको फ्लावरिंग देखने को मिल रही होती है। तो फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए और वह जो फ्लावरिंग है वह ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सके, उसके लिए आपको 0.34 का स्प्रे करना है। उसके बाद लगभग 50 से 55 दिनों के बाद आपकी जो तोड़ाई है वह लगभग स्टार्ट हो गया हो। तो तोड़ाई जब चल रहा है तो फ्लावरिंग नए नए आ रहे होते हैं, फल नए नए सेट हो रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग भी हो रहे होते हैं। तो उस समय आपको 1 kg 13045 है या फिर आप 0050 है, इसको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे दे। उसके बाद 60 से 65 दिन बाद आपको 25 से 30 kg DAP, 10 kg यूरिया, 15 kg पोटास, 10 kg सागरिका दानेदार आपको 2 पौधे के बीच में दे देना है। उसके बाद आगे आपको खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको फसल को हरा भरा रखने के लिए 19-19 है, 28-28 है, या फिर फल का साइज अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए 0.34 है, 0050 है। इनका आपको समय समय पर 4 दिन 8 दिनों के गैप में आपको स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपका जो फसल है वह एक लंबे समय तक चल सके। किसान साथियों, काफ़ी सारे जो किसान हैं वह भिंडी का जो बढ़वार है, पौधे का जो बढ़वार है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भिंडी जो है हमारा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बात बता दूं किसान साथियों कि गर्मियों पर अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आपका भिंडी का जो हाइट है वह उतना ज़्यादा नहीं रहता। जो किसान बरसात पर भिंडी की खेती करते हैं वह बढ़वार को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि बारिश पर जो भिंडी है उसका जो हाइट है वह काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाता है। आप वैरायटी को लेकर न जोड़े, वैरायटी के ऊपर कुछ भी नहीं रहता किसान साथियों। बरसात के सीज़न में ये चीज़ देखने को ही मिलता है कि पौधा ज़्यादा बढ़वार करता है। गर्मियों के दिन पर बढ़वार जो है कम रहती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन। तो भिंडी की जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग
45 से 50 दिनों में स्टार्ट हो जाती है, जो कि अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ, सही देखभाल के साथ भिंडी की खेती कर रहे हैं तो 5 से 6 महीने आप आसानी के साथ चला सकते। तो वैसे में आप निश्चित रूप से 200 से 260-70 क्विंटल तक आप उत्पादन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास आपका जो लागत है वह आने वाला है। और अगर हम एवरेज 20 रुपये ही लेकर चलते हैं प्रति केजी और हमारा जो उत्पादन है वह हम मान के चल देते हैं 200 क्विंटल, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह हो जाता है 4 लाख। और इसमें जो हमारा लागत अगर हम इसमें माइनस कर लेते हैं, लागत हम जोड़ लेते हैं 20 हज़ार, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह 3,80,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर हमको जो है मार्केट प्राइस कम देखने को मिलता है या हमारा जो उत्पादन है वह थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो लगभग 3 लाख के आसपास कमाई हम आसानी के साथ भिंडी की खेती से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।